मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण सेवक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा विभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धैर्य के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश्वरी राय है। मैं टिकारी साथी हूँ। मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी। यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं ठीक हुई हूँ और शादी होने के बाद मैं पेट में थी। तब 7 महीना पूरा नहीं हुआ था। मेरे बच्चा 66 ग्राम के बच्चे को परमेश्वर पिता ने बचाया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना गया, और अपने अगो लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना गया। तो आइए आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़े, सिर को झुकाए और अपना मन परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन बाप पिता परमेश्वर, हमें जीवितों के बीच रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। रात्रि समय में शुभदायी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि मोह माया जाल शैतान शक्ति की भ्रम आदि से हम सबको बचा के रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपके करुणा का फल है कि हम जीवित और पवित्र पाए गए हैं पिता परमेश्वर। आज विश्राम के दिन में हम सब भाई बहन आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो होने देना। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, संदेश का दिया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज का दिया जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता, ऐसा सबसे प्रार्थना है। संचालक जी को, सह संचालक जी को, संचालिकाओं को, आचार्यगणों को आपके सर्वशक्तिमान हाथ में सौंपते हैं। प्रकाशन दर्शन से भरिएगा, ऐसा सबसे प्रार्थना है। पूरे हफ्ते संभाले रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आगे की विशेष आराधना को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रशंसा
सभी को जय मसीह। मेरा नाम कमल कुमार सूर्यवंशी है और प्रभु माँ लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और अपने अगुओं का धन्यवाद देता हूँ कि हमें उत्तरवादी की पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया है, जो कि इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 जो कि पृष्ठ क्रमांक 345 पर पाया जाता है। तो हम निकाल लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद बहन नीलम के साथ आप सभी पढ़िएगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नीलम कोसरिया है और मैं नरोती कापा कलीसिया से आती हूँ। प्रभु में आए हमें लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। विश्वासी मंदिर आने का कारण यह था कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, तो कमल भैया के जरिए हमें गुरु मंत्र मिला और मेरे पापा के लिए यहाँ से प्रार्थना हुआ, तो अब शराब पीना छूट गया है। उसका प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को भी बचाने का प्रयास करते हैं। निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 12, पहला पद मैं पढ़ूंगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विरोध सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित न हो जाओ। पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझ, और जब वह तुझे झिड़के तो हताश न हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता? पर यदि वह ताड़ना जो सबकी होती है तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर यह कि जब शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे तो हमने उनका आदर किया, तब क्यों न आत्माओं के पिता के और भी अधिक अधीन रहे, जिससे कि हम जीवित रहे। क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्हें उत्तम जान पड़ा हमारी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाए। सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीति होती है। फिर भी जो इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। इसलिए शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ, और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, जिससे कि वह अंग जो लंगड़ा है जोर से न उखड़े वरन चंगा हो जाए। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। ध्यान रखो
कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण न बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तुम में से कोई भी व्यक्ति दुराचारी या एसाव के सदृश ना हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच डाला। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर ना मिला। क्योंकि तुम उस पर्वत के पास नहीं आए जिसे छुआ जा सके, और ना प्रज्वलित अग्नि, ना अंधकार, ना काली घटा और ना बवंडर के पास, और ना ही तुरही नांद अथवा ऐसी किसी आवाज के पास आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब आगे को उन्हें ऐसा और कोई शब्द सुनाई ना पड़े। क्योंकि वे उस आज्ञा को सह न सके। यदि कोई पशु भी पर्वत को छुए तो उसका पथराव किया जाए। वह दृश्य इतना भयंकर था कि मूसा ने कहा, मैं अत्यंत भयभीत हूँ और कांपता हूँ। परंतु तुम तो सियोन पर्वत के और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम में तथा असंख्य स्वर्गदूतों के पास और महासभा अर्थात उन पहलौठों की कलीसिया के समीप जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सब के न्यायाधीश परमेश्वर और सिद्ध किए धर्मियों की आत्माओं की उपस्थिति में तथा नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू की अपेक्षा उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस बोलने वाले का इनकार न करो, क्योंकि जब वे लोग पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके न बच सके तो स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके हम बिल्कुल न बच सकेंगे। उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब उसने यह कहकर प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह कथन एक बार फिर उन वस्तुओं के हटाए जाने की ओर संकेत करता है जो सृजी हुई होने के कारण हिलाई जा सकती है, जिससे कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती है वे बनी रहे। अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो। अंतिम पद हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया
और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचर राजन गंगोहन है। मंदिर आते मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सरों को झुकाएं, अपने पसों की ओर लगा। शक्तिमान स्वर ज्ञानी दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता, जो आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा, जीतों के बीच रखा। हम मर मिटने के महाकरुणा का फल है, उसके धन्यवाद। प्रार्थना करते पिता, सप्ताहभर आपने संभाला पिता, उत्तम से उत्तम आपने आशीष दी। हमें उन दुर्घटनाओं से, शैतान के माया जाल से, हर खाप खतों से हमें बचा के रखा। हम निरंतर पिता सप्ताहभर आपके वचन में, संगति में बने रहे पिता, उसके धन्यवाद देते। प्रार्थना करते पिता मिशन कंपाउंड के लिए पिता धन्यवाद देते। मिशन कंपाउंड को आपने हमें दिया ताकि पिता आपकी आराधना हम शांति से कर सके पिता, उसके धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते पिता इस मिशन कंपाउंड के हॉस्पिटल के लिए, प्रार्थना करते पिता उस हॉस्टल के लिए, जितने लोग पिता परमेश्वर आके यहाँ पर सीखते पिता परमेश्वर, वो शारीरिक सीखने वाले, परंतु पिता परमेश्वर यहाँ के आत्मिक ज्ञान को ही प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना, ऐसे उसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता देश के अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए पिता, पूरे देश के संचालन आपके डर भय में करने वाले हो सके, और पूरे देश में पिता आपकी अमन और शांति बने रह सके, ऐसे उसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर संडे स्कूल बच्चों के लिए पिता, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, जो संडे स्कूल में सीखते पिता, जो भी वचन पिता बड़े होकर उद्धा बन सके और आपके कामों करने वाले हो सके। प्रार्थना करते उन टीचरों के लिए पिता, जो उन्हें पिता आपके वचनों को सिखाते हैं, तो उनके पूरे परिवार पर आपके आशीष को चाहते पिता, आपके डर भय में पिता उस वचन को सिखाने वाले हो सके, ऐसे उससे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता अभी जो वचन का बीज बोया जाएगा पिता, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ऐसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने रास्ते में उनकी अगुवाई करना, वो विशेष आपके भवन तक पहुंचने वाले हो सके, और पहुंच के पिता आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना करने वाले हो सके। प्रार्थना करते पिता जितना विरोध चल रहा है पिता, हमें सामर्थ्य देना, बल शक्ति प्राप्त करना, ताकि वो विरोध का हम सामना कर सके और आगे बढ़ के पिता आपके कामों को कर सके, और आपने जो आज्ञा हमें दी है उस आज्ञा को निभा सके, और सभी जाति के लोगों को चेला बनाने वाले हो सके, ऐसे तो उससे प्रार्थना है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर जगह युद्ध हो रहा है पिता परमेश्वर, हर जगह पिता परमेश्वर आपके नाम की पर्चा होने वाले हो सके, जो युद्ध है पिता वो युद्ध रुक सके पिता परमेश्वर, वो आप सब जीवित ईश्वर को अर्थात यीशु मसीह को जानने वाले हो सके, ऐसे तो से प्रार्थना है। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आप जितना बड़ा भी युद्ध क्यों ना हो जाए पिता परमेश्वर, वहाँ आपकी उपस्थिति को चाहते यीशु राजा, और हो दिन पिता जितने ऑनलाइन में जुड़े हैं उन सब को ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि पिता परमेश्वर उस भेद भरे वचनों को जान सके, मान सके और आप पे विश्वास करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर
उची वचनों को औरों को फैलाने वाले हो सके, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना। जिनको जो जो बोलने के लिए दिया गया पिता, वो आपकी ओर से बोल सके, कोई भी सदन या उसमें हावी ना हो सके। हम सबको पिता आप तक संभाला है, आने वाले सप्ताह में आपके संभालना, हमारी अगुवाई करना, हम संग साथ हम निरंतर वचन में संगति में आगे बढ़ सके और उस कामों को कर सके जो आपने हमें सौंपा है, और जगत के छोर तक आपके गवाह ठहरने वाले हो सके। ऐसे तो से प्रार्थना है आगे की शेष आराधना को, आज के वचनों को, जीवन के समर्पण को, संपूर्ण आराधना को, आज के इस पवित्र दिन को आपके पवित्र 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 और पवित्र हाथों में सौंपते छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। संदेश सुन लेंगे आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, जिनका विषय है सामाजिक कार्यों में हर किसी के होते हैं अलग विचार। सामाजिक कार्यों में हर किसी के होते हैं अलग विचार, कैसा हो हमारा व्यवहार। प्रेरितों काम 6:1-6 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए हुए मुझे 17-18 वर्ष हो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस सप्ताह अपने वचन को संदेश के रूप में आप लोगों के बीच रखने के लिए चुना। इसके लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इस हफ्ते जो मुझे संदेश के लिए विषय दिया गया है वो है सामाजिक कामों में हर किसी के होते हैं अलग विचार। सामाजिक कामों में हर किसी के होते हैं अलग विचार, परंतु कैसा हो हमारा व्यवहार। और जो वचन लिया गया है वो है प्रेरितों के काम 6, उसमें 1 से लेकर 6 पद तक दिया गया है। तो प्रियो, इससे पहले मैं आपके सामने वचन को पढ़ूं, कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर दिया गया है सामाजिक काम। तो सामाजिक काम क्या होता है? तो प्रियो, जैसे हम जानते हैं, जिस तरह लिखा गया है सामाजिक काम करने में हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं। और जिस भारत देश में हम रहते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीक़ों से सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे खाना खिलाना, लंगर बांटना, कपड़े बांटना, कंबल बांटना, अनाथ आश्रम में सेवा देना या वृद्धाश्रम बनाना, कोढ़ी की सेवा करना, पानी पिलाना और ऐसे अनेक काम हैं जो सामाजिक कार्य के रूप में लोग करते हैं। और इसे एक तरह से धार्मिक सेवा भी समझते हैं कि इन सब चीज़ों से हम धार्मिक भी ठहरते हैं, लोग ये समझते हैं। लेकिन प्रियो, जिस तरह बाइबिल हमें बताती है, जो वचन रेफरेंस लिया गया है प्रेरितों काम 6:1 से 6 पद तक, और वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 सेवकों का चुना जाना है। और प्रियो, जैसे हम जानते हैं कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, तो वहाँ पे जितने चेले हैं, प्रेरित हैं और बहुत से विश्वासी भाई बहन एक साथ रहा करते थे। उनका खाना पीना एक साथ रहता था, एक साथ रह के वो प्रार्थना दुआ करते थे, वचन की सेवकाई करते थे। तो जब बहुत लोग एक साथ रहते थे तो ऐसा हुआ कि जब चेलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं वो इब्रानी भाषा बोलने वालों से कुड़कुड़ाने लगे। मतलब उनके मन में एक जलन, एक थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ गई और वो लोग कहने लगे कि हमारी जो जो प्रतिदिन की सेवकाई होती है वहाँ पे जो हमारी विधवाएं हैं उनकी सुधि नहीं ली जाती है। वो केवल खाना बनाने और ये सब सेवकाई का काम करते हैं और वचन में सेवा नहीं दे पाते हैं। और इस तरह वो चिड़चिड़ाने लग गए।
तब उस समय 12 चेलों की मंडली इकट्ठा हुई और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बीच में से 7 लोगों को चुन लेते हैं जो इस सेवकाई के काम में हाथ बटाए, क्योंकि उन्होंने 12 चेलों ने कहा कि हम तो वचन की सेवा करेंगे, हम वचन की सेवकाई करते हैं, तो उस बीच में हम ये सारे खाना बनाना या खाना खिलाना ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 7 लोगों को चुना जो प्रेरितों के काम में नाम दिए गए हैं, उन 7 लोगों को। और उसमें एक जो व्यक्ति था, चेला था, वो था स्तिफनुस। और हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं जब 6 अध्याय के पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रियो, भले इब्रानी यूनानी भाषा बोलने वाले हैं, जो यूनानी भाषा बोलने वाले से भले वो कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन जब हम ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चुना तो 7 लोगों को गया था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से हम आगे चल के देखते हैं कि उन 7 लोगों में से बाकी सारे लोग वो केवल खाने बनाने सामाजिक कार्यों में ही लग गए। उनके अंदर आत्मिकता कहीं पे भी नज़र नहीं आती और ना ही उनका आगे कहीं पे नाम आया। और जिन विधवाओं का नाम हटाया गया कि वो ठीक है प्रभु क्या इधर काम करे खाना बनाना छोड़कर, तो ना ही उनका नाम आया। लेकिन इन सब सामाजिक कार्यों के बीच में केवल एक चेला था जो आगे बढ़ा, वो है स्तिफनुस। कि वो सामाजिक काम तो करता रहा, खाना पिलाना खिलाना वो सारे काम तो वो करता रहा, लेकिन उसके साथ साथ वो वचन में आगे बढ़ता गया और प्रभु की सामर्थ उसके साथ रही। और आगे जब हम देखते हैं कि जब वो खड़ा हुआ तो वहाँ के जितने शास्त्री फरीसी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जब उसे पकड़ लिया गया और उसे आराधनालय में वहाँ पे लेकर आया गया, तो हम देखते हैं कि लोग उसका चेहरा स्वर्गदूतों की तरह चमकता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह उसने सामाजिक कार्य करते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाया और प्रभु में आगे बढ़ा। तो प्रियो, लोग परमेश्वर को करके दिखाते हैं सामाजिक कार्य, लोग परमेश्वर को करके दिखाते हैं सामाजिक कार्य, परंतु परमेश्वर जांचता है दूसरों के साथ हमारा कैसा है व्यवहार। तो प्रियो, हम केवल सामाजिक कार्यों में ना लग जाएं, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर के कार्यों की ओर भी लगा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने भी तो सामाजिक कार्य किया, उन्होंने भी तो 5000 लोगों को खिलाया। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि उस समय जो ये लोग ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर जो यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को खिलाया, तो वो वहाँ पर यीशु मसीह जो परिस्थिति कारणवश भोजन खिलाया, क्योंकि वो लोग ऐसे स्थान में थे कि सुबह से शाम हो गई थी, वो स्थान सुनसान था, वहाँ पर कोई ऐसा दुकान नहीं था या कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और ऐसा था भी नहीं कि वो वहाँ से वो भोजन लेने जाते, तो वो दूर जगह थी। और उस परिस्थिति में यीशु मसीह ने उनके लिए व्यवस्था की। लेकिन हम देखते हैं जब यूहन्ना और ये चारों सुसमाचार में ये घटना हमको मिलती है, और जब हम देखते हैं यूहन्ना 6:26 में यीशु मसीह ने आगे जाके कहा भी कि जब भीड़ उसको ढूंढते हुए आई, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाई। और आगे उन्होंने कहा कि नाशमान रोटी के लिए तुम परिश्रम ना करो, परंतु ऐसे भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन दे। तो प्रियो, इसलिए हम वचन को अच्छी तरह पढ़ें और हम संतुलन बनाएं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सामाजिक काम करना गलत है, सामाजिक काम हमको करना है, लेकिन उस बीच में परमेश्वर जो हमसे काम चाहता है वो चीज़ें ना भूलें। तो प्रियो, खाना खिलाकर पानी पिलाकर केवल 4 दिन मिटा सकते हैं लोगों की प्यास और भूख। खाना खिलाकर पानी पिलाकर केवल 4 दिन मिटा सकते हैं हम लोगों की प्यास और भूख, परंतु परमेश्वर चाहता है जीवित वचन देकर हम उन्हें बनाएं परमेश्वर के पुत्र। तो प्रियो, हम देखते हैं जब हम आत्मिक कार्य शुरू करते हैं और उस आत्मिक कार्य के साथ
हमारी मसीह कलीसियाओं में भी सामाजिक कार्य आज भी होते हैं, मीटिंग सम्मेलन होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो सब अच्छा रहता है, परंतु धीरे धीरे उन कार्यों में हमारे अंदर जलन, मनमुटाव, लालच, क्रोध, लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। हम आत्मिक व्यवहार को छोड़कर संसारिक बन जाते हैं, संसार की तरह सोचने लगते हैं, एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं और हमारे अपने आत्मिक भाई बहनों के लिए हमारे मनों में कड़वाहट आ जाती है। तो प्रियो, जब भी हम धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्य करते हैं तो हम अपने आप को जांचें कि इससे हमारी आत्मिक विकास या उत्थान हो रहा है कि नहीं। अगर हमारे अंदर हम देखें कि हमारे अंदर सही परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हम देखें कि सिद्धता की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, इन सब कार्यों से एक आत्मा बचाई जा रही है कि नहीं, तो प्रियो, हम अपने अंदर नम्रता, दीनता बनाए रखें, अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, अपने आप को पीछे करें और उनको आगे करें। तब हमारा जो सामाजिक कार्य है वो सफल होगा, अन्यथा हम अपने आप को सामाजिक कार्यों से अलग रखें। तो प्रियो, हम अपने आप को निरंतर जांचते रहें कि हम कहीं इन संसारिक कामों में उलझ कर तो नहीं रह गए हैं, परंतु निरंतर हम अपने आत्मिक उत्थान को देखें और अपने व्यवहार को जांचें कि व्यवहार में हम एक दूसरे के लिए झुक जाएं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन। और इन्हीं सब बातों में 4 लाइनें कविता आप लोगों के सामने अर्ज करती हूँ। सामाजिक कार्य करना नहीं है गलत, सामाजिक कार्य करना नहीं है गलत, परंतु इससे ना आए हमारे मनों में जलन, ना हो हमारे आपस में तकरार, ना हो हमारे आपस में तकरार, बना रहे हमारे अंदर मसीहा का व्यवहार, बना रहे हमारे अंदर मसीहा का व्यवहार, क्योंकि हमारा मन है जीवित परमेश्वर का मंदिर, क्योंकि हमारा मन है जीवित परमेश्वर का मंदिर, इसलिए अपने आचरण से उसे ना करे शोकित, इसलिए अपने आचरण से उसे ना करे शोकित। अपने व्यवहार में हम बने नम्र और दीन, अपने व्यवहार में हम बने नम्र और दीन, ताकि अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाए हम प्रतिदिन, ना रह जाए फंसकर सामाजिकता के जाल में, ना रह जाए फंसकर सामाजिकता के जाल में। अपने आप को छोटा बनाकर एक आत्मा जीतने की कोशिश करें हर हाल में, एक आत्मा जीतने की कोशिश करें हर हाल में। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे प्रभु भोज संचालन करने का अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को और अपने अगुओं का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर यह सुंदर समय को दिया है कि हम आज इस मेज में शामिल हो सकते हैं। और इस मेज में शामिल होने से पहले मैं बाइबिल से कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ, जो यूहन्ना 6:55 और 56 में पाया जाता है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जिस प्रकार कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए खाता पीता है, ठीक उसी प्रकार अनंत जीवन के लिए हमें भी मसीह को अपनाना है।
इसके लिए हमें स्वस्थ मनोमस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि और विवेक से हमें परमेश्वर के वश में रहना है, अर्थात परमेश्वर के अधीनता में हमको बने रहना है। तो हम आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने पाएंगे। और एक मन एक चित होकर जब हम इस बियारी में शामिल होते हैं तो परमेश्वर हमें भी वो स्थिरता का आत्मा देता है और परमेश्वर हमें स्थिर बनाए रखता है और हम सर्वदा जीवित रहेंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर आशीष तुझसे चाहते हैं, तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती लक्ष्मी केवट, जो इमली भाटा कलीसिया से हैं। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम लोचन हम गाते हैं, हम लोचन हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम
उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है। प्रभु को जाने मुझे 14 वर्ष हो गए। उससे पहले शैतानी शक्ति से ग्रस्त थी। विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बचाई गई हूँ। तब से जैसे मैं बची हूँ, औरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर पिता का और अपने अगुवोजन का कि भेंट की प्रार्थना के लिए मुझे यह सुंदर अवसर दिया गया है। आइए हम सब भेंट की प्रार्थना करें। हाथ को जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान, जीवित और अति सामर्थ्य दयालु प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अब तक संभाले रखा है पिता परमेश्वर, सुरक्षित और भला चंगा रखा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुतायत का आशीष दिया है पिता परमेश्वर। उसी आशीष में से कुछ अंश भेंट स्वरूप आपके चरणों के निकट लाए हुए हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता कि जिन जिन छोटे बड़े हाथों ने यह भेंट चढ़ाया है प्रभु, उनके जीवन में आपकी दया, आपकी अनुग्रह हमेशा बनी रहे प्रभु। उनके काम धंधों में उनकी आशीष, आपकी आशीष हो पिता परमेश्वर। उनकी बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोजगार पर आपकी बहुतायत का आशीष भरा हाथ को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता कि जिस प्रकार से आपने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी भी भेंट को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जिस किसी ने भी धन्यवादी भेंट चढ़ाया है, चाहे वो जन्मदिन की खुशी में हो या शादी की सालगिरह की खुशी में या अन्य और किसी भी प्रकार की खुशी में प्रभु जी भेंट चढ़ाया है, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता उनके जीवन में यह स्वर्ण अवसर बार बार आने वाले हो सके कि आपको धन्यवादी भेंट, धन्यवादी मन हमेशा आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये भेंट आपके धर्म राज्य की कार्यों के लिए खर्च किया जा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए, वरन हमें निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान कीजिए पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। इनसे बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले सब कुछ आपने हमें दिया है, इसलिए आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से फिर से हमको एक स्वर्ण अवसर मिला है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें और अपने अनंत जीवन को संवार सकें। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 12:1 से 29 और इसका पहला पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखाया है, इस कारण जबकि गवाहों को का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रियो, हर इंसान को अपने जीवन काल में कभी न कभी ईश्वर की आवश्यकता पड़ ही जाती है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों न हो। और जब ये आवश्यकता अचानक आती है
तो उसका मन दुचित्ता हो जाता है, उसका विश्वास डगमगाने लग जाता है और बहुत से धार्मिक अगुओं के पास वो दौड़ता है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई शांति मिलेगी या उसका समाधान मिलेगा। और इसके लिए मेरे और आपको सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब प्यास लगी तब कुआं खोदने जाओ, तो फिर क्या होगा। और हम तो बहुत से उदाहरण जानते हैं कि यीशु मसीह का कभी भी अचानक आना हो सकता है और हम उन कुंवारियों की तरह न रह हो जाएं जो जिनकी मशालें बुझ गई थी और वो अलर्ट नहीं थी, सावधान नहीं थी, तैयार नहीं थी। हम कैसे तैयार हैं होते हैं। और प्रियो, उसके पहले कि जबकि मैं को संदेश देना चाहता हूं या देता हूं, आप कहते हैं, परंतु मैं सोचता हूं कि मैं संदेश नहीं देता। मैं संदेश देने के अतिरिक्त कुछ उस विषय पर बातचीत करना चाहता हूं और उसमें आपसे ही प्रश्न करूंगा और आपका अपना उत्तर ही उसका समाधान होगा कि आप उसका समाधान निकाल पाते हैं अथवा नहीं। परंतु अगर जीवन में आनंदित रहना है तो निश्चित रूप से आपके पास उसका समाधान होना चाहिए। और आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उलझाने वाले पाप क्या हैं, इस पर हमको सोचना है। और सुलझाने वाले पाप भी हैं क्या? तो आप सब जानते हैं कि पाप हमारा स्वभाव है और ये विडंबना ही है कि हम उस स्वभाव में रहते हैं। जिस बुरे काम को हम नहीं करना चाहते वही बुराई हमसे होती है। ऐसा रोमियो 7:19 में पौलुस ने लिखा है। और अगर उसके 24वें पद को देखें, 23वें 24वें पद में, तो पौलुस बहुत स्पष्ट कहता है कि मैं जिस बुरे काम को नहीं करना चाहता वही बुराई मुझसे हो जाती है। तो मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझको इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। अब समझ लीजिए कि हम कितनी जल्दी दुचित्ते हो जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं। और आज के समय में तो ऐसी स्थितियां हर कदम पे बन रही हैं कि अचानक कोई दुर्घटना हमारे घर में हो जाए, अचानक युद्ध हो रहा है, और देखिए कभी भी जीवन संसार का अंत भी हो सकता है। और अगर ऐसी कोई स्थान पे हम रह रहे हैं तो फिर हम फिर से उलझ जाएंगे कि क्या करें, कौन हमारी रक्षा करेगा। तो प्रियो, आवश्यक है कि हम सुलझाने वाले पापों में भी आनंदित रहें। और ये हमको कौन रख सकता है? और उसके लिए पौलुस ने जवाब दिया, रोमियो 7:25 पर। अब मैं ये पुरानी बाइबल से पढ़ रहा हूं। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। प्रियो, थोड़े बहुत जो शब्दों में अंतर पड़ते हैं, और इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं आप सामने गिडियन बाइबल से यही पद। मैं 24वां और 25वां, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः एक ओर तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा कर रहा हूं। और प्रियो, इसी रोमी
6:23 पद को देखा जाए तो उसमें है लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रियो, इसके पहले कि हम बहक जाएं, मैं स्मरण करना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का काम करने की मैंने सोचा और ठाना, तो सबसे पहले इस बात को पकड़ लिया जिसकी चर्चा अक्सर मैं करता हूं कि आध्यात्मिकता के 4 स्तंभ हैं, और वो है प्रेम, पाप, विश्वास और उद्धार। और जितने भी आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं वो इन्हीं सब पर होते हैं, और इसमें बहुत से लोग भ्रमित हैं। और इसलिए कि मैं और मेरे बच्चे भ्रमित ना हों, और इसलिए ये स्टडी की गई, और हमारे गाना गावन पुस्तक में पाप का पूरा डिटेल वर्णन किया गया कि हमारे लोग भ्रमित न रहें, परंतु प्रभु में आनंदित हो सके, रह सके। और इसके लिए आवश्यक है कि आज जिस विषय को अपन ने लिया है, फिर से एक बार हम चर्चा कर रहे हैं। और जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसको बता दूं कि हो सकता कभी आपने सोचा हो, तो उस समय आप कम से कम एक दिन तो छोटे रहे होंगे, परंतु अगर आप एक दिन भी अगर आपकी उम्र बढ़ गई है, तो हमेशा स्मरण रखें कि यदि प्रभु परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं वचन कहता है कि दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। तो एक दिन की सीनियरिटी भी, एक दिन की वरिष्ठता भी आपका प्रमोशन कर सकती है अन्यों से अलग हटके। 1 घंटे की सीनियरिटी में भी प्रमोशन बदल जाते हैं, जूनियर और सीनियर हो जाते हैं। सो उसी विषय पर बार बार चर्चा करके मनन करना और उस पे एक निर्णय को पहुंचना, क्योंकि कल आपने इस पुस्तक को पढ़ा होगा या डिटेल या समय नहीं मिल पाया, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो बहुत व्यस्त है और अवकाश मिलता भी है, तो यहाँ वहाँ हम मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बाइबल तो खैर बहुत स्पष्ट बोलती है कि नूह के समय में भी लोग खाते पीते थे और मौज मस्ती करते थे, किसी को इस बात की चिंता ही नहीं थी कि कल क्या होगा। और जब हुई तो हुए, तिल मिला गए, दुचित्ता हो गए और जाने अनजाने में पाप कर बैठे। और सब जानते हैं कि भजन 119 113 बहुत स्पष्ट कहता है कि दुचित्तापन, दुचित्ते लोगों से परमेश्वर यहोवा को घृणा है। प्रियो, मैं अपने और अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तो उसकी दया और उसके अनुग्रह से हमको ऐसे प्रकाशन दर्शन मिले हैं और बहुत सी भेद की बातों के को प्रकट किया गया है, रहस्य को प्रकट किया गया है। और इसलिए आज मैं कह रहा था कि अगर परमेश्वर की कृपा नहीं होती तो इसके पहले मैंने बहुत से लेखकों के बड़ी बड़ी पुस्तकों के विषय में चर्चा की है, और अक्सर प्रचारक बड़ी बड़ी पुस्तकों के और संदर्भ की चर्चा करते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें, परंतु उसने जो हम पर प्रकट किया मेरे और आपके आनंदित रहने के लिए, एक पेज का, एक पन्ने का गुरु मंत्र, और आप देखिए उसने कितनों के जीवन को बचा दिया। अब ये बड़ी बड़ी पुस्तकों के सामने, बड़े बड़े लेखकों के सामने हमारी क्या स्थिति? ऐसा ही है कि पिछली बार जब हमने चर्चा किया था पहला क्वेश्चन 4:25 में, 1:25 में, तो परमेश्वर के भंडारीपन के लिए कहा तो चर्चा किया था कि पौलुस कहता है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और खेदों के भंडारी समझे। तो उसी में से एक रहस्य जो है वो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 15:48 से। अतः पहले आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था, और तब आत्मिक आया। पहला मनुष्य पृथ्वी से है अर्थात पार्थिव, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। जैसे वह पार्थिव है
वैसे ही वे भी हैं जो पार्थिव हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। तो हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। तो प्रियो, बहुत कम शब्दों में इस एक वचन का सारांश मैं कहना चाहता हूं। उलझाने वाले पापों से बचें और सुलझाने वाले पापों में आनंदित रहें। इसके लिए अपने मांस और लोहू के मनुष्य होने के लिए के जो वचन मैं आपके सामने पढ़ा कि मांस और लोहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो हमको तेजस्वी बनना है। और ये जो बनने की प्रक्रिया है, ये यहीं से प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि इस वचन को जो 91 पद में आपके सामने मैंने पढ़ कर रखना चाहा कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब के सब बदल जाएंगे। प्रियो, ऐसा लगता है कि अंत के समय में जब यीशु मसीह आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी, तब ये सब प्रक्रिया होगी। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है, और ये जो बदलने की प्रक्रिया है, आप हम लोग के जीवन से देख सकते हैं। और हम ये नहीं कहना चाहते कि हम पूरी तरह से तेजस्वी बन चुके हैं, परंतु वचन के अनुसार जैसे लिखा है कि हम अंश अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। यही हमारे सुख से आनंद का कारण होता है। और इसके पहले के अपन वचन में आगे बढ़े, अपन दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए चल। हम आज के संदेश के दूसरे भाग में हैं, और मैं इब्रानी 12:1 से 29 पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, जब अंश अंश करके हम तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं, तो प्रतिदिन मैंने कहा आपसे कि प्रतिदिन कुछ प्रकाशन और दर्शन मिलते हैं, और प्रतिदिन कुछ नए नए काम होते चले जाते हैं। और कहीं हो रहे कि नहीं हो रहे मैं नहीं कहता, लेकिन हमारी कलीसिया में तो सवेरे से प्रारंभ हो जाता है। प्रतिदिन हमारी कलीसिया खुल जाती है, और अपने आप में ये भी एक वंडर है, अद्भुत है, ऐसा कहते हैं। परंतु जहाँ हो रहा है तो उन लोग को एक ऐसा अनुभव भी होता होगा। तो प्रियो, पाप के निदान के संबंध में दुचित्तेपन से बचने के लिए पहले भी मैंने कुछ बातें कही है कि पौलुस ने समझाया रोमियो 13:7-10 में कि आपस के प्रेम में बिल्कुल आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसी ने व्यवस्था पूरी की। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा संदेश रिकॉर्ड कर सकूं। अब दूसरा है पहला यूहन्ना 3:9, जो प्रेम करता है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें नहीं होता। और तीसरा है पहला पत्रस 4:8, कि और भी हम बढ़कर प्रेम करें ताकि हमारे पाप पूरी क्षमा किए जाए। ये वचन मुझको बहुत प्रिय है, पहला पत्रस 4:8, जहां इस प्रकार से पत्रस कहता है कि सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। और पुरानी बाइबल में मेरा प्रिय शब्द आया है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को
ढांप देता है। प्रियो, आपस के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं कि कलीसियाओं में आज बड़ी समस्या है कि वो मिल ही नहीं पा रहे एक दूसरे से। अब कुछ दिन चले तो सामाजिक व्यवस्था के प्रेसिडेंट गलत है, ये पास्टर गलत है, ये प्रॉपर्टी इधर चली गई, उसमें दिमाग उलझा हुआ है। और सबसे बड़ी ज्यादा उलझन जो है वो आज इस बात की है कि ये प्रचारक बहुत अच्छा है, ये प्रचारक बहुत अच्छा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। प्रियो, एक बड़ी विडंबना है कि प्रकाशन दर्शन को समझना नहीं, परंतु प्रचारकों के पीछे दौड़ना, भागना और आलोचना करके अपने मन को खराब करना। फिर कैसे आनंदित रहेंगे, और फिर जब स्वयं आनंदित नहीं है तो परमेश्वर को कैसे आनंदित करेंगे। अब ये दूसरा प्रश्न है। एक तो जाने वाले पाप से बचिए और अब आनंदित रहने में आ जाइए। और इसलिए मैं अब इब्रानी 12 जो आज का उत्तरवादी पाठ, उसका दूसरा पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रियो, ये वचन हमको सिखाता है कि यदि हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर है, जो विश्वास का करता है और हमको सिद्ध कर रहा है, तो हमारे विपरीत कुछ भी कहा जाए, हमारी सारी प्रॉपर्टी, और आज के समय में बताना चाहता हूं कि अचानक जो समस्याएं आती है, और अभी हम जिस मिशन अस्पताल में आराधना लगाते हैं वहां पर अचानक घटना हुई कि सारे आपसी के लड़ाई झगड़े थे, जिसके कारण से लीज खत्म हो गई, ऐसा करके, जबकि वो केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। और अचानक बहुत ढेर सारे बुलडोजर आए और बिल्कुल हमारे कैंपस के ही मिशन अस्पताल की बिल्डिंग को गिरा दिया। और बहुत व्हाट्सएप में, फेसबुक में बहुत से वीडियो चलने लगे कि यहाँ पर बहुत धर्मांतरण होता है और अब उसका सत्यानाश हो रहा है, और बड़ी भारी ईश्वरी शक्ति उनकी प्रकट हो रही है जो उसको नष्ट कर रही है। और हमारे लोग भी इस प्रकार कहने लगे कि शायद ये लोग सच्चे धर्मी नहीं है, बड़े पापी हैं, और इसलिए ये सब ऐसा हो रहा है, विध्वंस हो रहा है। परंतु प्रियो, हम लोग बहुत धीरज से प्रार्थना करते रहे, और जैसा वचन कहता है कि यीशु की ओर ध्यान लगाए रखो, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखो और ताकते रहो। यही बड़े बड़े आनंद को प्राप्त करने के लिए उसने एक बड़ा दुख सहा, क्रूस का दुख भी सह लिया। और आज हमारे सामने भी है, चाहे जैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हमको इस बात से बिल्कुल डरमानी नहीं, क्योंकि वचन कहता है और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में, अलग कर सकेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, और आज तक उस स्थान में बड़ी जिंदा दिली के साथ हम अनवरत उसकी स्तुति महिमा बड़े आनंद के साथ कर रहे हैं। और अभी हमारा बीबीएस भी चला और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इसलिए हमारे विरुद्ध जो भी कहते हैं, चाहे वो धार्मिक है या पापी, हम नहीं जानते, परंतु तीसरा पद हमको पौलुस लिखता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ। प्रियो, हमने आज विचार किया कि हम उलझाने वाले पाप में न उलझे न रहें, और मांस और लहू के तो हैं, परंतु पार्थिव हैं और निश्चित रूप से स्वर्गीय बनेंगे। और आज के समय में अंश अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। इसके लिए
प्रियो, पौलुस ने इस अध्याय में बहुत सी बातें हमको सिखाई, जिसको एक एक लाइन आपके सामने बताऊंगा। कि पहला ये है कि पुत्रों के लिए एक विशेष संदेश है कि जब वो पुत्र हो तो पिता की ताड़ना को सह लो, क्योंकि और आत्माओं के पिता के अधीन रहो, और वर्तमान की ताड़ना और जो क्लेश है, वर्तमान का जो ताड़ना और क्लेश है, वो भविष्य आप के लिए आप जाने कि आपका भविष्य उज्जवल है। और 14 से 16 में मेल मिलाप के खोजी हूं, एसाव की तरह एक बार के भोजन के लिए अपने आप को न बेचो। उत्पत्ति 27। और 18 से 25 में सावधान रहो, स्वर से चेतावनी होने देने वाले से नहीं बच सकते। सो प्रियो, अंत में पौलुस हमको समझाना चाहता है 26 से 28 पद के बीच में कि उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब उसने यह कहकर प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। यह कथन एक बार फिर उन वस्तुओं के हटाए जाने की ओर संकेत करता है जो सृजी हुई होने के कारण हिलाई जा सकती हैं, जिससे कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती वे बनी रहें। अतः जब हमें ऐसा राज्य मिलने पर है जो अटल है, तो आओ हम कृतज्ञ होकर आदर और भय सहित परमेश्वर की ऐसी उपासना करें जो उसे ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रियो, ये 28वें पद को मैं पुरानी बाइबल से भी पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इसमें प्रसन्न शब्द आया है, और गिडियन बाइबल जो पढ़ा उसमें ग्रहण योग्य लिखा है। और यहां इस प्रकार से लिखा है 28वें में, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो प्रियो, यहाँ पर मैं दूसरे पद में और आखिरी पद में कुछ तालमेल बैठाना चाहता हूं कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद उसको मिलना था, उसके लिए उसने लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख उठाया। और कितने आनंद की बात है कि जब हम आनंदित रहते हैं दुख उठाने के समय भी, तो ये सब बातें आखिरी पद दिखे कि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो प्रियो, उलझाने वाले पापों में न उलझे रहें, परंतु बड़े आनंद के साथ हर प्रकार के दुख को उठाएं और प्रभु में आनंदित रहें। और ऐसे आनंदित बच्चों को देखकर प्रभु भी प्रसन्न होता है, और वो कहता है कि हाँ, ये मेरे ग्रहण योग्य है। और फिर से वो वचन याद आता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो परमेश्वर करे कि आप और मैं ऐसा आचरण करें जिससे कि वो हमें देख देख कर प्रसन्न रहे, और अभी जबकि हम अंश संस्कार के तेजस्वी बन रहे हैं, पूरी तरह से स्वर्गीय बन सके। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे।
स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा
आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री है। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की रविवारी आराधना की अंतिम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रेमी पिता, आज की आराधना में तूने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। गीत गाने में, प्रार्थना करने में, प्रभु भोज की संगति में, भेंट चढ़ाने में, सब बातों में तूने अगुवाई की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आज हमने जो भी सीखा है उसे हम अपने जीवन में उतार सके प्रभु जी। जैसा इब्रानियों के उसके 12 अध्याय से हमने सीखा प्रभु कि हमारे जो शारीरिक पिता है वो हमें ताड़ना करते हैं, हमारे आत्मिक जो पिता है, हमारे अगुवे हैं, वो भी हमें ताड़ना करते हैं ताकि हम सही दिशा में चलें, सही कार्य करें। तो प्रभु जी, हम इसे बड़े आनंद की बात समझकर प्रभु जी हम आपके बहुत बड़े कार्य को, महान कार्य को कर सके, सब जाति के लोगों को हम चेला बना सके परमेश्वर पिता। इस बात में हम सबकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। इन विचारों को हम अपने जीवन में अपना सके, उतार सकें, यही बात दूसरों को सिखा सके प्रभु जी। प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहे उन सबको बहुतायत की आशीष दे प्रभु जी। जो अस्वस्थ हैं उन्हें चंगाई प्रदान करे और हर एक की मनोकामना यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। पूरे सप्ताह तो हमें संभाल के रखना प्रभु जी। और प्रभु जी, अगले सप्ताह फिर से हम इकट्ठे होके तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके परमेश्वर पिता। अतः हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा करते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर करते हैं। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत सबको जय मसीह की। जय मसीह की।